जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम टीचर्स की बात करते हैं, हम करिकुलम की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स अगर स्कूल में अपॉइंट होते हैं तो टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन डिसाइड करता है? आप सब जो बुक्स पढ़ते हैं, आपका जो करिकुलम है उसको कौन बनाता है, आपकी बुक्स को कौन पब्लिश करता है? तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो स्कूल से जुड़े हुए होते हैं और स्कूल की बेहतरी के लिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी लेता है। इसके अलावा आपने बहुत सारे स्कूल में देखा होगा, लिखा होता है सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल। मतलब सीबीएसई जो है अलग अलग स्कूलों को मान्यता भी देता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो स्कूल से जुड़े होते हैं और स्कूल की बेहतरी के लिए, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं एजेंसीज की बात करेंगे, इनके रोल एंड फंक्शन की बात करेंगे। और बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, एनसीईआरटी की बात करेंगे, सीआईईटी की बात करेंगे, सीबीएसई की बात करेंगे, एनआईओएस की बात करेंगे, एससीईआरटी की बात करेंगे, एनसीटीई की बात करेंगे। तो इस सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, इनका क्या काम है, क्या रोल है, आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन स्कूल, विद्यालयों में प्रत्यायन और गुणवत्ता आश्वासन, तो शिक्षा की प्रभावशीलता और मानकों को सुनिश्चित करने में मान्यता और गुणवत्ता आश्वासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना कि बच्चों को स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें होना जरूरी है। एक तो एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए और एक्रेडिटेशन होना चाहिए, प्रत्यायन होना चाहिए। आपका जो स्कूल है वो एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो, और साथ में साथ उसमें जो एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इन प्रक्रियाओं में विभिन्न एजेंसियां शामिल होती हैं। डिफरेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेसेस ईच विथ स्पेसिफिक रोल्स एंड फंक्शन, जिसमें प्रत्येक की अलग अलग विशिष्ट भूमिकाएं और कार्य होते हैं। किस लिए अलग अलग एजेंसी शामिल होती हैं? ताकि विद्यालयों में प्रत्यायन एवं गुणवत्ता आश्वासन मिल सके। मतलब विद्यालय अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके, उनकी काम की देखरेख हो सके और वो अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे सकें। देखो, विद्यार्थियों की निगरानी होगी, ठीक है, उनकी जो भी विद्यालय के काम है उस पर कंट्रोल ऊपर से रखा जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तभी तो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी तो बच्चे जो विद्यालय हैं अपना काम अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो स्कूल से जुड़ी होती हैं। तो हम एक एक करके उनकी बात करते हैं, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फिर सीबीएसई का नाम आपने सबने सुना होगा, आपके स्कूल हैं मोस्टली हैं सीबीएसई एफिलेटेड। और उन स्कूल में जो बुक्स आप पढ़ते हैं कहाँ से बनती है? ज़्यादातर एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो एनसीईआरटी में एक इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल एजुकेशन, पूरे भारत भर में जो स्कूल हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते तो उनके लिए कौन सा एक संस्थान बना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अक्सर बच्चे अपनी 10th और 12th एनआईओएस से भी करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी तो पूरे कंट्री में काम करता है, पूरे भारत स्तर पर काम करता है। और अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है? एससीईआरटी है, जो स्टेट में वहाँ के एजुकेशन की बेहतरी के लिए, स्कूल एजुकेशन पर रिसर्च के लिए काम करता है। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काम करता है, बच्चों के लिए कोर्सेज चलाता है। और इसके अलावा एससीईआरटी के हम बात करें, एक बुक भी पब्लिश करता है, ठीक है। जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें जो स्कूल स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया,
ठीक है। तो वहाँ पर जो बुक्स पढ़ाई जाती है वहाँ के एससीईआरटी द्वारा पब्लिश होती है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको एनसीटी कहते हैं, टीचर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम होता है एनसीटी का होता है, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो देखिए एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 1961 को ये एनसीईआरटी बना था। और किस लिए बनाया गया एनसीईआरटी को? कि फॉर प्रोवाइडिंग अकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई। तो देखिए जब एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप देखते हैं ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च का भी काम कर रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है टीचर्स को, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च की, हाँ, जैसे आपको पता है कि जो करिकुलम डेवलप करने का काम होता है स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी का होता है, ठीक है। बुक पब्लिश करने का काम होता है एनसीईआरटी का होता है। टीचिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए उस दिशा में रिसर्च करने का काम किसका है? एनसीईआरटी का है। स्कूल्स के क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उनमें जो टीचिंग लर्निंग जो टूल्स हैं वो डेवलप करने का काम किसका है? एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इस तरह से स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी काम करता है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इम्प्रूव ऑल द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री थ्रू वेरियस प्रोग्राम ऑफ रिसर्च, पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके लिए रिसर्च भी करता है एजुकेशन के क्षेत्र में, बुक्स भी पब्लिश करता है, मैगजीन भी पब्लिश करता है, और टीचर्स को ट्रेन भी करता है ताकि एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा जब हम सीबीएसई की बात करते हैं तो देखिए सीबीएसई की हम बात करें तो वैसे तो आज़ादी से पहले ही अस्तित्व में था, लेकिन 1962 में इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और नाम डाला गया सीबीएसई, ठीक है। तो आप सब अगर दिल्ली से हैं तो आप सबके स्कूल जो होंगे सीबीएसई से एफिलेटेड होंगे। और सीबीएसई भी एक बोर्ड है, जैसे आपके अलग अलग स्टेट में बोर्ड होते हैं ना, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तो राज्य स्तर पर है। लेकिन सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो पूरे भारत भर में एक काम करता है, एक राष्ट्रीय स्तर का ये बोर्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्कूलों को एफिलिएशन देता है, इसके अलावा 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाता है। तो सीबीएसई वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन ऑन 1 जुलाई 1962, कि 1 जुलाई 1962 को सीबीएसई का फिर से पुनर्गठन किया गया। इट इज ए नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, के भारत में सार्वजनिक और निजी विद्यालय के लिए राष्ट्र स्तर का शिक्षा बोर्ड है। तो गवर्नमेंट स्कूल भी इससे एफिलेटेड हैं, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें ना सीबीएसई ने मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो सीबीएसई है सेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि सीबीएसई ने भारत में शिक्षा का एक अच्छा मानक स्थापित किया है। जहाँ पर भी बात आती है सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, अलग अलग जो स्टेट के जो प्राइवेट स्कूल भी अगर हम देखते हैं ना दूसरे स्टेट के, तो वहाँ पर भी वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेशन लेने पर उनकी स्कूल्स में भी बच्चों के एडमिशन बन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है स्थापित किया है, अपने स्कूल्स की निगरानी भी रखता है, और एग्ज़ाम भी पूरे भारत स्तर पर ये बोर्ड के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई की अगर हम बात करें तो सीबीएसई हैज आस्क ऑल स्कूल एफिलेटेड टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम, कि सीबीएसई से एफिलेटेड जितने भी स्कूल हैं, सीबीएसई क्या कहता है कि आप सबको एनसीईआरटी का जो करिकुलम है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ही फॉलो करनी है। और सीबीएसई से जो एफिलेटेड स्कूल हैं, ठीक है, भारत में लगभग 20,299, 20,299 स्कूल्स हैं, और 28 जो स्कूल्स हैं विदेशों में है, ठीक है। मतलब क्या है कि 28 विदेशों में लगभग 220 विद्यालय हैं। मतलब यहाँ पर है कि 28 अलग अलग देशों में लगभग 220 जो विद्यालय हैं, 220 स्कूल्स हैं, वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, ठीक है।
तो इसलिए सीबीएसई एक राष्ट्र स्तर का बोर्ड है। तो ये भी जो भी इससे एफिलेटेड स्कूल होते हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआईटी की बात करें, तो सीआईटी एनसीईआरटी में एक इंस्टीट्यूट है, और जो क्या काम करता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भारत भर में जो स्कूल्स हैं, अलग अलग स्टेट है, उनको टेक्निकल सपोर्ट करता है। ठीक है। तो सीआईटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एज अ नोडल एजेंसी अंडर द एनसीईआरटी फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ मास मीडिया टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। कि स्कूल लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में टेक्नोलॉजी की दिशा में सीआईटी काम करता है। ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि अभी जब कोविड में सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है। तो फिर बच्चों को सिखाने के लिए सीआईटी ने क्या किया, सीआईटी ने जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी उसको डिजिटल फॉर्म में उसको लेकर आया। तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप पे आपको ई पाठशाला मिलेगा, आपको दीक्षा ऐप मिलेगी। उसमें आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स वो मतलब ई कंटेंट के रूप में आपको सारी बुक उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको जो बुक्स हैं, ठीक है, उनका जो चैप्टर है वहाँ पर आपको उसके वीडियोस भी आपको दीक्षा ऐप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीआईटी है टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, अलग अलग जो स्टेट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में सभी को बताते हैं। इसके अलावा चाहे हम टेक्स्ट बुक की बात करें, उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग चैप्टर हैं उसको वीडियो फॉर्म की बात करें, उसको ऑडियो की में कन्वर्ट करने की बात करें, तो ये सारा काम जो है सीआईटी करता है। एनआईओएस की बात करें तो देखिए, जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते या किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो फिर उनके लिए जो ओपन एक तरह से एजुकेशन है उसकी जो व्यवस्था कौन करता है, एनआईओएस करता है। तो एनआईओएस को पहले राष्ट्र मुक्त विद्यालय एनओएस के रूप में जाना जाता था, और इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जो एनईपी 1986 थी, ठीक है, उसके ही सिफारिश के आधार पर नवंबर 1989 में इसको किया गया था। ठीक है। इट्स मेन एम टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विद यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड बच्चों को करना है। तो इसलिए अच्छे जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसको बनाना, उसको बच्चों को अवेलेबल करवाना, और बच्चों का 10th है 12th है बच्चे करें। ठीक है। तो इस सारा जो काम है वो एनआईओएस का होता है। तो ये भी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। इसके अलावा एससीईआरटी की अगर हम बात करें तो देखिए, एनसीईआरटी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। तो एससीईआरटी स्टेट काउंसिल, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल, मतलब एक भारत सरकार का एक संगठन है। तो एससीईआरटी स्टेट गवर्नमेंट का है, जो एक स्टेट में काम करता है। जैसे यूपी का अपना अलग एससीईआरटी होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का अलग एससीईआरटी होगा। राजस्थान का अपना अलग एससीईआरटी होगा। तो एक स्टेट लेवल पे काम करता है, एजुकेशन की दिशा में रिसर्च का काम करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है। ठीक है। तो एक काम जो होता है वो एससीईआरटी का होता है। इसके अलावा जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड होते हैं, ठीक है, उन स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में एससीईआरटी से जो पब्लिश बुक होती है, ठीक है, वो भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो शिक्षा की दिशा में जो स्टेट लेवल पे क्या एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, करिकुलम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सभी दिशा में जो है एससीईआरटी रिसर्च का काम करता है, टीचर्स को ट्रेन करने का काम करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, ताकि एक एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, एक क्वालिटी बुक बच्चों के लिए अवेलेबल हो सके, और टीचर्स को भी आधुनिक टाइम के हिसाब से तैयार किया जा सके, उनकी नॉलेज को अपडेट किया जा सके। ठीक है। और it is assigned with the responsibility in the area of planning, management, research, training and evaluation of all academic program from preschool to higher secondary level। ठीक है। तो मतलब प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक
ठीक है। इसमें चाहे हम बात करते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इन सभी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, वर्कशॉप है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, सारा काम एससीईआरटी का होता है। द एससीईआरटी इज एन apex body to provide academic support and ensure quality of primary and secondary education in the state। जैसा मैंने आपको बताया कि एससीईआरटी शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। तो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एक एडवाइजर का काम करता है एकेडमिक, वो एससीईआरटी करता है। ठीक है। और अगर हम एनसीटी की बात करें तो एनसीटी, ठीक है, द एनसीटी एज अ स्टेटरी बॉडी कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन परसेंस ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 में जो आया था, तो उसी के तहत 17 अगस्त 1995 में ये बना था। ठीक है। और इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, कि देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना। ठीक है। टीचर्स, अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, टीचर एजुकेशन, उससे रिलेटेड कोर्सेज की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इस सारा काम किसका है? ये एनसीईआरटी का काम है, सॉरी एनसीटी का ये काम है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को विद्यालयों में या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अगर कोई टीचर के रूप में अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, या कॉलेज लेवल पे, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन ये डिसाइड करता है? ठीक है। इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? वो एनसीटी बनाता है। ठीक है। lay down standard in respect of examination leading to teacher education qualification criteria for admission to such examination and scheme of courses और ट्रेनिंग की शिक्षक शिक्षा योग्यता में संबंधी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण की योग्यता के संबंध में मानक निर्धारित करता है। मतलब जो आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, एमएड कोर्स कर रहे हैं, तो इन कोर्स के ड्यूरेशन क्या होगा, क्या करिकुलम होगा, ये सारा जो है डिसाइड करने का काम किसका होता है? वो एनसीटी का होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये भी जो संगठन है, ठीक है, टीचर से जुड़ा हुआ है, टीचर स्कूल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये भी देखते हैं हम, आपको इसके भी रोल के बारे में पता चल गया होगा कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो है, टीचर से रिलेटेड जो है इसका काम है कि टीचर, अगर टीचर की बात करें तो अलग अलग लेवल पे टीचर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। कोई टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, तो चाहे हम बीएड कोर्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम एमएड कोर्स की बात करें, तो उन कोर्सेज को लेकर आना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है, एग्जामिनेशन है, उसके बारे में जो नियम बनाना, वो भी काम किसका है? एनसीटी का काम है। ठीक है। तो इस तरह से जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल से जुड़े हुए हैं और स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।